लें जी जनाब, मैच खत्म हो गया। पाकिस्तान ये मैच हार गया। 7 विकेटों से भारत ने ये मुकाबला जीत लिया। दुख इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान हार गया या भारत जीत गया। दुख इस बात का है कि आपने मुकाबला ही नहीं किया, आप फंस के रह गए। आप बिल्कुल वन साइडेड ये मुकाबला हार गए। खैर 127 का टारगेट था। मेरी प्रिडिक्शन तो ये थी कि भारत 15 ओवर से पहले चेस कर लेगा, लेकिन बहरहाल मैं गलत साबित हुआ। जो मिड इनिंग्स में मैंने ये प्रिडिक्शन की थी, भारत को इस टारगेट को अचीव करने में 15.5 ओवर लगे। यानी मेरी प्रिडिक्शन से 5 गेंदें ज्यादा भारत ने टाइम स्पेंड किया इस टारगेट को हासिल करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बात सीधी और साफ है। पाकिस्तान ने जब ये मैच शुरू किया तो साइम अयूब, जो कि बैटिंग छोड़ के अब बॉलर बन चुके हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उनके ओपनर आने का फायदा नहीं है, उनको मिडिल ओवर में आना चाहिए। बहरहाल ओपन करने आए और विकेट थ्रो करके चले गए। सीधी हाथ में कैच दिया और चले गए, अपनी गलती से आउट हुए। मोहम्मद हारिस साहब जनाब हीरो बनने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को उन्होंने कुछ नहीं कहा, बुमराह के ओवर में छक्के मारने की ट्राई की। हालांकि हार्दिक पांड्या वो वीक लिंक थे जो सारी दुनिया बात कर रही थी कि पाकिस्तान अगर इस मैच में किसी खिलाड़ी को अटैक करेगा, चांस लेगा, तो वो हार्दिक पांड्या है। लेकिन मोहम्मद हारिस ने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट अटैक शुरू कर दिया। और अटैक भी चलो आप अटैक करो कुछ देखभाल के, पीछे पड़ी हुई गेंद को लेग साइड पे कर दिया। अगर उसको वो सामने खेलते तो वो छक्का ना सही तो चौका ले सकते थे, लेकिन लेग साइड पे लंबा छक्का मारने के चक्कर में ऊंची गेंद चला दी। पीछे वाली बॉल को उन्होंने स्वीप और इस तरह का फ्लिक करने की कोशिश की, आउट हो गए। खैर फखर जमान बैटिंग करने आते हैं, एक एलबीडब्ल्यू अपील होती है, अंपायर आउट देता है, लेकिन बच जाते हैं, रिव्यू लेते हैं। संभाल लिया था पाकिस्तान ने। पावर प्ले में पाकिस्तान का 42 स्कोर था, 2 खिलाड़ी आउट थे। पावर प्ले सरवाइव कर लिया था पाकिस्तान ने, लेकिन जो पावर प्ले के बाद तमाशा लगाना वो नाकाबिले बर्दाश्त था जो पावर प्ले के बाद हुआ। वहीं से पाकिस्तान मैच हारा, और वहीं से ना सिर्फ हारा बल्कि वन साइडेड मैच हो गया और हार गया। और वही हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि जो ये वन साइडेड अफेयर हुआ है, क्यों हुआ है? पाकिस्तान कैन नॉट प्ले स्पिन, दैट्स ऑल। बात खत्म। पाकिस्तान स्पिन नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता। आपने अफगानिस्तान को मारकर देख लिया कि हम बड़े तुरम खान बन गए। सर, अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास नहीं हैं। अफगानिस्तान के स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं हैं। आपने अफगानिस्तान को मार के समझ लिया कि हम बहुत बड़ी चैंपियन टीम बन गए। सर, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में को 3-4 अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बाकी उनकी रेगुलर बॉलिंग होती है। पाकिस्तान ने ये बात नहीं समझी थी, ओवर कॉन्फिडेंस थे बैट्समैन या क्या थे, ओवर कॉन्फिडेंस थे, विकेटें थ्रो करके आ रहे थे, या फिर जो स्टक हो रहे थे तो बॉलें डॉट कर रहे थे, वहां से गेम खराब हुई। पावर प्ले में 42 रन किए हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हैं। 170-180 का प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। ठीक है, आपसे 200 की उम्मीद नहीं थी, 200 चांस पे था। पहली बात तो यह कि आपने जो बैटिंग का फैसला किया वो फैसला ही अपने आप में गलत था। आपने कहा कि यहां पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम हार रही है। सर, वो अफगानिस्तान थी जो हार रही थी, वो यूएई थी जो हार रही थी, वो ओमान थी जो हार रही थी। लेकिन कल के मैच में क्या आपने नहीं देखा कि एक निस्बतन बेहतर टीम यानी श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ 140 आराम से 15 ओवर में चेस कर गई? क्या आपने नहीं देखा था कल? जो आज आपने क्यों फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया? और ये बिल्कुल एक हलवा विकेट थी, आसान विकेट थी, जिसपे भारतीय बल्लेबाजों ने संभल कर खेला। पावर प्ले के बाद, पावर प्ले में तो धमाल मचाया उन्होंने, पावर प्ले के बाद संभल कर खेला और आराम सुकून से खेलकर मैच जीत लिया। इस विकेट में कुछ भी नहीं था। ये खतरनाक विकेट नहीं थी, ये बांग्लादेश के टर्निंग स्क्वायर नहीं थे, रैंक टर्नर्स नहीं थे ये, जहां इतना बड़ा बॉल स्पिन हो रहा हो। आसान विकेट थी। आपने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, गलत फैसला था आपका, लेकिन चलो 180-90 करते, मैच में जान लाते। आपके बैटर्स गलत तरीके से शॉटें मार के आउट हो रहे थे। साहिबजादा फरहान 44 गेंदों तक क्रीज पे स्टे किया, लेकिन सिर्फ 40 रन बनाए, 3 छक्के मारे। इट मींस के साहिबजादा में सलाहियत थी, लेकिन डॉट खेल रहे थे। इंडियन बैटर्स की खिलाड़ियों की बैटिंग देखें आप, जो बॉलें पाकिस्तान के बैट्समैन डॉट खेल रहे थे उस तरह की बॉलों पे वो सिंगल ले रहे थे, और जो बॉलें पाकिस्तानी बैट्समैन सिंगल ले रहे थे, मुंह पे पड़ी हुई बॉल को सिंगल ले रहे थे, उस तरह की बॉलों को भारत के जो बल्लेबाज हैं वो छक्के के लिए रवाना कर रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों से बहुत बड़ी गलती हुई कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जो छक्के वाली गेंदें थी, फुल बल्ले पे आती थी, वहां पे सिंगल लेते थे, और जो मुश्किल और जो बॉलें थी, जो सिंगल वाली बॉल्स थी, उसको डॉट खेलते थे। फिर टेंशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, एक मुश्किल बॉल पे, गलत बॉल पे
चांस लेकर आउट हो जाते थे। जिन गेंदों पे आपने सिंगल लिए वो छक्के वाली गेंदें थी मेरे भाई। अभी तो किसी बॉलर ने जोर ही नहीं लगाया आपके ऊपर कोई खास। कुलदीप यादव अच्छी बॉल कर रहा था, विकेटें मिल रही थी उसको, आप विकेटें दे रहे थे, थ्रो कर रहे थे। साइम बैटिंग में कंप्लीट फ्लॉप है। साइम बॉलर के तौर पे बहुत अच्छे हैं, अब मैं बॉलिंग पे आऊंगा। बॉलर साइम बहुत अच्छा बन गया है, अपनी औकात से बढ़ के बॉलर बन गया है। ही इज मोर देन अ पार्ट टाइम बॉलर फ्रॉम नाउ ऑन। बट बैटिंग डे बाय डे बैटिंग गिर रही है। तो साइम ने अगर ऑलराउंडर बनना है तो फिर मेरे भाई नंबर 6 का स्लॉट पकड़ो, फिर ओपनिंग छोड़ दो। आप ओपनिंग पे आके गैर जरूरी शॉट मार के चले जाते हो, जीरो पे एक विकेट गिरा देके टीम पे प्रेशर बनाते हो। क्योंकि नंबर 3 की जो बैट्समैन अब आ रहा है मोहम्मद हारिस, वो तो खुद एक चलती फिरती विकेट है। वो खुद क्या क्या आता है, मैं एक बॉल का मेहमान हूं, उसको रोल वो दिया गया है। तो फिर हारिस को ओपन कराया जाए, साहिबजादा के साथ हारिस को ओपन कराए। और साहिबजादा को मैं भी ये कहूंगा, भाई आपके अंदर पावर है, मसल आप दिखा रहे होते हो फोटो शूट में, ठीक है, आप में ताकत है, आप लंबे लंबे छक्के मारते हो, लेकिन भाई सिंगल लेना भी सीखो। 44 गेंदों में से आपने कितने आपने डॉट खेले, 22 के करीब आपने डॉट खेले। वो 22 आप सिंगल कर लेते, आपका 44 गेंदों पे 60 स्कोर हो जाता, रिस्पेक्टेबल टोटल हो जाता। अभी तो सारे आपके ऊपर बाबर रिजवान फैंस जो है ना, आप पे चढ़ाई कर लेंगे, मुंह नोच देंगे आपका। इन बातों पे बाबर रिजवान को गालियां पड़ती थी, जो हरकत आज साहिबजादा फरहान ने की है। अब मुझे नहीं पता कि साहिबजादा फरहान आज की रात किस तरह अपने आप को गालियों से महफूज रख पाएगा, ये खुदा जाने या साहिबजादा फरहान जाने। लेकिन गालियां आज पड़ेंगी साहिबजादा फरहान को। पूरे सोशल मीडिया पे तमाम तज्जिया निगार कहेंगे कि ये रिप्लेसमेंट है बाबर रिजवान की, जो 44 पे 40 बना रहा है। क्योंकि बाबर और रिजवान 40 पर 44 बनाते थे तो गालियां खाते थे। आप तो 44 पर 40 बनाए हो। आपने 44 गेंदें खेल ली थी, आपको आइडिया नहीं हुआ था? कम से कम 20 से 22 रन शॉर्ट हो आप। सलमान अली आगा 12 गेंदों पे 3 रन। इस तरह की हरकत बाबर रिजवान को टॉलरेट नहीं थी। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सलमान भाई, आप इससे बेहतर हो। लेकिन आपको जो लोग कहते हैं ना कि स्पिन को अच्छा खेलता है, क्वालिटी स्पिन को आगा अच्छा नहीं खेलता। वो अफगानिस्तान की स्पिन थी जो कि टॉप क्वालिटी स्पिन नहीं है। वो अच्छे स्पिनर जरूर हैं, दे आर गुड, दे आर डिसेंट, दे आर नॉट नंबर 1 स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। वो टॉप क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अगर अफगानिस्तान टॉप क्वालिटी स्पिनर होते तो अफगानिस्तान तो कंसिस्टेंटली जीत रहे होते। टॉप क्वालिटी स्पिनर नहीं है अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान अभी स्टिल एक छोटी स्मॉल टीम ही कंसिडर होती है। आज आपका सामना टॉप क्वालिटी स्पिन से था। सलमान अली आगा बुरी तरह फ्लॉप हो गए टॉप क्वालिटी स्पिन के आगे। अब ये सुपर 4 में आप अगर पहुंचते हो, वैसे तो आप यूएई से कैसे जीतोगे, एफर्ट करनी पड़नी है। यूएई अपना बदला लेने के लिए तैयार है, लेकिन शायद रन रेट की बेस पे पाकिस्तान यूएई से हारने के बावजूद भी आगे थ्रू कर जाएगा, उम्मीद यही है। तो सुपर 4 में आप श्रीलंका को कैसे खेलोगे? सलमान आगा, वनिंदु हसारंगा, महेश थीक्षाना, दुनित विला लगे, क्वालिटी स्पिन वो है। अफगानिस्तान क्वालिटी स्पिन नहीं है, अफगानिस्तान डिसेंट स्पिन है, बांग्लादेश डिसेंट स्पिन है। उनको आपने समहाउ मैनेज कर लिया, समझ लिया, आप तोप बन गए। तोप नहीं बने आप। इंडिया क्वालिटी स्पिन है, श्रीलंका क्वालिटी स्पिन है। इंडिया के खिलाफ आप फ्लॉप हो गए, श्रीलंका के खिलाफ भी आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं। हसन नवाज, मैंने तो भाई कहा था, मिन्नतें की थी, हसन नवाज को बेंच करो इस मैच के लिए। यंगस्टर को इतना ज्यादा मौका दे देना कि उसको हर फॉर्मेट का प्लेयर बना देना, ये पाकिस्तान में ही होता है। बेंच क्यों नहीं किया उसको आज, जब आप देख रहे हो कि पिछले कुछ मैचेस से उसकी फॉर्म नहीं चल रही और वो इंडिया के लिए भी रेडी नहीं है। आपने उसको इंडिया के खिलाफ भी उतार दिया और वही हुआ जिसका डर था। एक हाथों वाली बॉल दी उसने, बॉलर के हाथ में चांस मिला, अगली बॉल फिर पीछे पड़ी बॉल को स्वीप कर दिया। यार पीछे बॉल को या तो एक थोड़ा सा कदम आगे लेके छक्का मारना था या फिर बैकफुट पे जाके छक्का मारना, जैसे उसने उसको मारा था राशिद खान को ट्राई नेशन सीरीज में। फिर राशिद खान के अगेंस्ट ही मेरे ख्याल आउट हुआ था या शायद किसी और के अगेंस्ट आउट हुआ था हसन नवाज। पर हसन नवाज ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया हसन नवाज ने। हसन नवाज को खैर डिसअपॉइंट उन्होंने किया जिन्होंने उसको बेंच नहीं किया आज के मैच के लिए। आपको एक हारिस रऊफ चाहिए था आज के मैच में, जो इस इनएक्सपीरियंस इंडियन बैटिंग लाइन में जो है थ्रो करता जरा और तेज बॉल कराता, सरप्राइज करता उनको। बाकी आपके पास रन ही नहीं थे इतने। शाहीन आफरीदी ने एंड पे 16 पे 33 बनाया। यह शर्म की बात है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए, यह डूब मरने का मकाम है। भाई तेज खेलने का मतलब यह नहीं होता कि आप गलत बॉल पे शॉट मार के आउट हो जाओ।
हर ओवर में 1 से 2 या 3 बॉलें छक्के चौके वाली होती हैं, उन बॉलों पे आप सिंगल निकालते हो, मुश्किल बॉलें डॉट खेलते हो, और जो छक्के वाली बॉल नहीं होती उस पर गलत शॉट मार के बल्ला घुमा के आउट हो जाते हो। ये इंटेंट नहीं होता। इंटेंट क्या होता है आपको अभिषेक शर्मा ने बताया। अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पहली मर्तबा खेल रहा था, साहिबजादा फरहान भी भारत के खिलाफ पहली बार खेल रहा था, और जैसे साहिबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह को टेक ऑन किया और छक्के मारे, दिल जीत लिया साहिबजादा ने। लेकिन स्पिनर आए या बाद में पूरे पूरे ओवर डॉट खेले, अपनी मेहनत पे किए कराए पे साहिबजादा ने खुद पानी फेर दिया। वरना जिस तरह उसने जसप्रीत बुमराह को छक्के मारे थे, अच्छी बॉलों पे छक्के मारे थे, वहां से वो दिल जीत लिया था उसने क्राउड का। लेकिन सर आपको शाहीन अफरीदी 16 पे 33 करके दे गया, 4 छक्के मार दिए, जिन स्पिनर से के खिलाफ आपसे हिला नहीं जा रहा था, आप जो है ऊंची शॉट मार रहे थे। शाहीन अफरीदी ने आपको दिखाया, बेशक उसने टुल्ले घुमाए, बट टुल्ले भी तरीके से घुमाए, कि टुल्ले भी ऐसे घुमाए जाते हैं कि बॉल को खुद से दूर फेंका जाता है। 4 छक्के मार गया शाहीन अफरीदी, 16 पे 33 कर गया, इज्जत बचा ली, वरना 100 भी मुश्किल था। 127 समथिंग टू गिव बॉलर्स को दे दिया, कि समथिंग टू फाइट फॉर दे दिया बॉलर्स को। तो शाहीन अफरीदी ने फिर बॉलिंग में वो कसर निकलवा भी दी जो उसने बैटिंग में बनाई थी। अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार खेल रहा था, रख रख के छक्के मारे, 2 छक्के शाहीन को पहले ओवर में छक्का मार दिया। तो साइम खड़ा मुंह देख रहा था, यार मैं तो बैटिंग ऐसी कर नहीं पा रहा। फिर साइम अयूब ने बॉलिंग शानदार कराई आज, मैं मानता हूं बहुत शानदार बॉलिंग कराई। जिस तरीके से शुभमन गिल को आउट किया, शुभमन गिल इंडिया की सुपरस्टार T20 टीम के ऊपर एक बोझ है। वो सिलेक्टर्स, उनको जो है ना शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने इतने बासलाहियत खिलाड़ियों को छोड़कर शुभमन गिल को जबरदस्ती T20 की टीम में डाला हुआ है। भाई ये T20 प्लेयर नहीं है, इंडिया की सुपरस्टार बैटिंग लाइनअप के अंदर ये एक वीक लिंक है। किसी दिन कोई बड़ी टक्कर की टीम आएगी। अब इंग्लैंड में भी T20 में अपनी फिर से धाक बिठा ली है, ऑस्ट्रेलिया ने भी धाक बिठा ली हुई है, तो इंडिया इस तरह फिर फ्लॉप कर जाएगी, किसी मैच में फंस जाएगी। शुभमन गिल आपका T20 का प्लेयर नहीं है मेरे भाई। संजू सैमसन 3 सेंचुरियां की, और क्या करे संजू सैमसन, सर फाड़े अपना, उसको हटा के आपने इसको डाल दिया। संजू को ओपन डालो, और 5वें नंबर पे जो जहां संजू को भेजा हुआ है वहां श्रेयस अय्यर को भेजो, जिसने परफॉर्म किया है। इंडियन टीमों में भी पर्चियां चलती हैं, टेस्ट में, वनडे में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, टेस्ट में भी बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है, पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। पर T20 का ये प्लेयर नहीं है भैया। वो चूंकि इंडियन टीम उतना तेज खेल रही होती है कि गिल भी बीच में थोड़ा बहुत तेज खेल खुल जाता है, वो बहती गंगा में हाथ धो लेता है, पर नेचुरली प्लेयर नहीं है T20 का। एनीवेज इंडिया फिर भी जीत गया। हालांकि साइम ने 2 विकेटें निकाल के दे दी पावर प्ले के अंदर, बाकी स्पिनर्स कुछ नहीं कर सके, छक्के खाने लगे। सुफियान मुकीम बिल्कुल ऑफ टारगेट। मोहम्मद नवाज को पता नहीं क्या हो गया, वो फाइनल के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया, पिछला मैच भी उनका अच्छा नहीं गया, ओमान के खिलाफ भी उनका मैच अच्छा नहीं गया, और आज तो बिल्कुल ही उन्होंने पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की। अबरार भी अपने टारगेट पे नहीं था, शाहीन को वैसे छक्के पड़ रहे थे। साइम ने कोई बॉलिंग कराई आज जो कराई। अब साइम समझ गया कि बैटिंग चलती नहीं है, बॉलिंग में कोई अच्छा करो और नंबर बनाओ अपने। तो साइम को ऑलराउंडर बनाया, तो फिर साइम को मिडिल ऑर्डर में फेंको, ओपनिंग में किसी और को रखो। बहरहाल वीडियो टाइटल की तरफ वापस आते हैं। ये एक 1 साइडेड अफेयर था। पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता था। पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में आ चुका था कि मैच वो जीत सकता था। पाकिस्तान ने मिडिल ओवर में 9 ओवर में 36 रन किए, 4 विकेटें गंवाई, वहां पे पाकिस्तान ने ये मैच हारा। वरना पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर में 48 रन किए, 7 विकेटें आउट होने के बावजूद पाकिस्तान ने आखिर के ओवर्स में आखिरी 5 ओवर में 48 रन कर लिए। शुरू में भी पाकिस्तान ने समहाउ बुमराह वगैरह को मैनेज कर लिया, 42 बना दिए। दरमियान के जो 9 ओवर थे, जहां पे 90 ना सही तो 70 बनने चाहिए थे, 36 बने और 4 आउट हुए, तो 35 रन आपने वहां से कम किए। पावर प्ले में लगा लो कि 8-10 रन कम हुए, कुल मिला के 45 रन कम बनाए, तो 170 आप बनाने से रह गए। वरना पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसकी, इंडिया की इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ 170 की औकात थी, 180 की मैक्सिमम, इससे ज्यादा की इनकी औकात भी नहीं थी। लेकिन आपने अपनी औकात से 50 कम बनाए। वो शोएब अख्तर ने गलत कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ 130 भी नहीं कर पाएगा। यहां पर शोएब अख्तर को कहना चाहिए था कि इनके खिलाफ नहीं कर पाएगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान होते तो इतना स्कोर वो बना लेते, शायद 5-10 ज्यादा बना लेते। फर्क क्या है, आपने फर्क को समझना है। वो डॉट बॉल कम खेलते थे, सिंगल डबल चालू रखते थे। उनका प्रॉब्लम यह था कि वो छक्के नहीं मार पाते थे, तो उनको आपने एडजस्ट करना था मिडिल ऑर्डर में।
जहां आपको तेज सिंगल डबल चाहिए होते हैं। बाहर उनको निकाल देना मसले का हल नहीं था। बहरहाल अब टीम इसी के साथ जाना चाहती है। बाबर और रिजवान अब T20 में किस्सा पानीना बन चुके, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी टीम को एक बात समझनी होगी मेरे भाई, छक्के मारना अच्छी बात है, अभी भी आप छक्के कम ही मारते हो, अभी भी आपके इंटेंट के नाम पे आप दुनिया से बहुत पीछे हो। छक्के मारना क्या होता है, ये फिल सॉल्ट और जॉस बटलर की बैटिंग देखो। पहले मैच में छक्के मारना क्या होता है, ये अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की बैटिंग देखो, जिन्होंने कभी पाकिस्तान को नहीं खेला था लेकिन आज पेल के रख दिया। यहां से सीखें आप और अगले मैच में अच्छे से उस चीजों को अप्लाई करें, ठीक है। जिन गेंदों पे हमारे बैट्समैन छक्के सिंगल लेते हैं वो छक्कों वाली बॉलें हैं, और जो डॉट खेलते हैं वो सिंगल वाली बॉलें हैं, और जिन गेंदों पे गलत बॉलों पे चांस लेके आउट होते हैं वो भी सिंगल वाली बॉल है, वो छक्के वाली नहीं होती। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पर गलत शॉट मार के आउट होते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि मिडल ओवर में पाकिस्तान बैटिंग के दौरान मैच हारा, जहां पाकिस्तान कम से कम 40 रन शॉर्ट था। वो 40 रन पाकिस्तान को एंड में खले। अगर ये 170-175 का टोटल होता, पाकिस्तान इंडिया को एक फाइट दे सकता था। बहरहाल पाकिस्तान से जीतने की उम्मीद वैसे भी नहीं थी किसी को, पर इस तरह पाकिस्तान वन साइडेड हारेगा एक यंग इंडियन टीम के खिलाफ, इसकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो इस वजह से हम कहेंगे पाकिस्तान फाइट करके हारता, हम एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन पाकिस्तान का वन साइडेड तरीके से मैच हारना और स्पिनर्स के खिलाफ फंस जाना, वो भी एक ऐसी विकेट पे जो अच्छी बैटिंग विकेट थी, जहां स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं थी, वहां पे पाकिस्तान का इस तरह का स्ट्रोक प्ले यकीनन मायूस कुन है। पाकिस्तान को अब आगे अगर पहुंचता है सुपर 4 में तो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आना पड़ेगा। और हसन नवाज हो गए या इस तरह एक आध और खिलाड़ी टीम में आप देख लो, फहीम अशरफ को भी बरकत के लिए डाला हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 तब्दीलियां इस टीम में जरूरी हैं। हसन नवाज इंडिया या क्वालिटी स्पिन के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे, तो इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ हसन नवाज को बेंच करना होगा। उसकी जगह आप किसी और खिलाड़ी को देखिए किसे आप शामिल करते हैं, और हारिस रऊफ को आपको टीम में लाना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ फहीम अशरफ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।